नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आप आजकल मार्केट को करीब से ट्रैक कर रहे हैं तो आपने पक्का नोटिस किया होगा कि एक सेक्टर जो बिल्कुल आग लगा रहा है वो है ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर। मतलब इसमें गजब का मोमेंटम बना हुआ है। और आज हम इसी सेक्टर के 3 धुरंधरों टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और बीकेटी टायर्स का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। फंडामेंटल से लेकर चार्ट्स तक सब कुछ डिकोड करेंगे। आइए फटाफट नजर डालते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले बात होगी ऑटो सेक्टर के मोमेंटम की और टीवीएस में आए उस मैसिव ब्रेकआउट की। उसके बाद हम हीरो मोटोकॉर्प के वैल्यू और डिविडेंड प्ले को समझेंगे। फिर बीकेटी में बन रहे एक बहुत ही शानदार ट्रेंड रिवर्सल को देखेंगे और फाइनली एक सॉलिड समरी और स्ट्रेटेजी के साथ इस एक्सप्लेनर को क्लोज करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे आज के पहले और सबसे बड़े स्टार परफॉर्मर की तरफ, टीवीएस मोटर कंपनी। ये इस पूरे ग्रुप का एकदम अग्रेसिव और हाई मोमेंटम ब्रेकआउट प्ले है। ठीक है, तो आइए इस मोमेंटम के पीछे की असली कहानी समझते हैं। आखिर ये भाग क्यों रहा है? इसके 3 बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल रीजंस हैं। पहला है ईवी स्पेस में इनका बढ़ता दबदबा। टीवीएस iQube कमाल कर रहा है और मार्केट शेयर लगातार ऊपर जा रहा है। दूसरा पॉइंट है प्रीमियम मार्केट। इनकी अपाची और रोनिन जैसी बाइक्स सिर्फ बिक ही नहीं रही हैं, बल्कि कंपनी को तगड़े मार्जिन्स भी दे रही हैं। और तीसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर है एक्सपोर्ट्स में रिकवरी। अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकी मार्केट से डिमांड एकदम बाउंस बैक कर रही है। ये तीनों पिलर्स मिलकर टीवीएस को एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना रहे हैं। अब जरा इस फंडामेंटल ताकत को टेक्निकल्स पर रखकर देखते हैं। टीवीएस ने 4000 से 4100 रुपए के हेवी रेजिस्टेंस जोन को बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई 70 के ऊपर है, मतलब फुल ऑन मोमेंटम, और मैकडी पर भी एक एकदम क्लियर बुलिश क्रॉसओवर है। अब इसका जो इमीडिएट साइकोलॉजिकल टारगेट है ना, वो करीब 4300 रुपए के आसपास बैठता है और इसका बेस सपोर्ट 3900 से 3950 के बीच बहुत ही सॉलिड तरीके से बना हुआ है। तो ऐसे में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, जो लोग नई एंट्री ढूंढ रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है बाय ऑन डिप्स। 4200 रुपए पर फोमो में आकर जंप करने से बचना है। इसके बजाय 4000 रुपए से 4050 रुपए के रीटेस्ट का इंतजार करना ज्यादा सेफ रहेगा। और जो लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं, बस 3880 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और राइड को एंजॉय कीजिए। फ्यूचर्स के लिए भी यहाँ एक बुलिश बायस बनाए रखना ही समझदारी है। अब टीवीएस के इस हाई ऑक्टेन मोमेंटम के बाद थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं भारत की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की तरफ। इसे आप एक बहुत ही सेफ और वैल्यू ड्रिवन डाउ मान सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की कहानी टीवीएस से काफी अलग है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये भी उतने ही दमदार है। इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है ग्रामीण भारत में लौटती हुई डिमांड। इस बार मॉनसून अच्छा रहा है और इसका सीधा फायदा इनकी स्प्लेंडर और पैशन जैसी एंट्री लेवल बाइक्स को मिल रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हीरो सिर्फ एंट्री लेवल पर ही नहीं अटका है। वीडा ईवी और हार्ली डेविडसन X440 के जरिए ये प्रीमियम सेगमेंट में भी बहुत तेजी से अपने पैर जमा रहे हैं। और सबसे मजे की बात बताऊं, इन सब के बावजूद ये स्टॉक अभी भी सिर्फ 18 से 20 के पीई रेशो पर मिल रहा है। मतलब वैल्यूएशन के लिहाज से एकदम अट्रैक्टिव। अब यहाँ जो डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो है ये 2.8% का शानदार डिविडेंड यील्ड। आज के टाइम में जब मार्केट में ग्रोथ और वैल्यू एक साथ मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, तब ये 2.8% का यील्ड हीरो को एक परफेक्ट वैल्यू प्ले बनाता है। ये सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं, बल्कि एक बहुत ही बढ़िया पैसिव इनकम भी जनरेट करके देता है। चार्ट्स की बात करें तो हीरो का प्राइस एक्शन एक गजब का कंसोलिडेशन बेस बना रहा है। ये अपने 200 डीएमए यानी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास एक बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड जोन ऑफर कर रहा है। 4900 रुपीज से 5000 रुपीज का जो लेवल है वो एकदम चट्टान की तरह मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। असली मैजिक तब होगा जब ये 5350 रुपीज के ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज करेगा। अगर ऐसा हुआ तो हमें 5800 या शायद 6000 रुपीज तक की एक बहुत ही फास्ट रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ फाइनल गेम प्लान क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक बहुत ही क्लियर कट बाय है। इसे 5150 से 5300 के जोन में आराम से अक्यूमुलेट किया जा सकता है। आने वाले 12 महीनों के लिए हमारा टारगेट 5800 से 6200 का रहेगा। बस रिस्क को मैनेज करने के लिए 4850 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिमाग में रखना है। और जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए 5100 के पास एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी अपनाना सबसे सही रहेगा। चलिए अब बारी है हमारे तीसरे और एक बिल्कुल अलग तरह के प्लेयर की।
बालकृष्णा इंडस्ट्रीज यानी बीकेटी टायर्स। ये एक स्पेशलिटी ऑफ हाईवे टायर कंपनी है और अगर आप मार्केट से थोड़ा सा अलग सोचने वालों में से हैं तो ये कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल का मौका खास आपके लिए है। अगर हम इनके रेवेन्यू ब्रेकडाउन को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इनका असली बिजनेस कहां से आता है। बीकेटी का 85% रेवेन्यू ग्लोबल मार्केट से आता है, खासकर यूरोप और अमेरिका से। इंडिया का शेयर सिर्फ 15% है। इसीलिए बीकेटी को समझने के लिए हमें ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स पर नजर रखनी होगी। यूरोप में जो डिस्टॉकिंग साइकिल अब खत्म होने की कगार पर है, वो इनके लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट है। इस एक्सपोर्ट वाले फैक्टर के अलावा बीकेटी के कुछ और भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, यूरोपियन मार्केट्स में डी स्टॉकिंग साइकिल खत्म हो रही है, जिसका सीधा मतलब है कि अब कंपनियों का पुराना माल खत्म हो गया है और नए ऑर्डर्स आने शुरू होंगे। इसके अलावा कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। अब ये कार्बन ब्लैक खुद ही इन हाउस बना रहे हैं और ग्लोबल फ्रेट चार्जेस भी अब काफी स्टेबल हो गए हैं। इन सब चीजों का रिजल्ट क्या है? कंपनी के मार्जिन्स में एक बहुत ही सॉलिड एक्सपेंशन। लेकिन चार्ट्स पर अभी क्या चल रहा है? वेल, बीकेटी इस वक्त एक क्लासिक एक्यूमुलेशन फेज यानी बेस बनाने के दौर में है। 2200 रुपए से 2250 का जो लेवल है वो एक बेहद तगड़ा 52 वीक बॉटम जोन है। ये शेयर को नीचे गिरने से बहुत अच्छे से कुशन कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ 2862 रुपए से 3000 रुपए का एक बहुत ही जिद्दी रेजिस्टेंस भी है। जब तक ये 2862 के लेवल को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं करता, तब तक ये इसी रेंज में टाइम बिता सकता है। तो ऐसे में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जवाब है पेशेंस, यानी थोड़ा धैर्य। यहां सबसे अच्छी अप्रोच है एसआईपी स्टाइल में एक्यूमुलेशन। एक साथ सारा पैसा मत लगाइए, बल्कि 200-300 रुपए से 2500 रुपए के बीच जब भी कोई डिप मिले धीरे धीरे खरीदारी कीजिए। जो पहले से होल्ड कर रहे हैं उन्हें पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगले एक साल के लिए हम 3100 रुपए से 3400 रुपए का टारगेट लेके चल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, अभी फ्यूचर्स में अग्रेसिव लॉन्ग जाने का समय नहीं है। स्पॉट मार्केट में डिलीवरी लेना ही इस वक्त सबसे स्मार्ट मूव है। चलिए, हमने इन तीनों शानदार कंपनियों के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और स्ट्रेटेजी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। अब वक्त है इन सब चीजों को एक साथ लाने का और एक क्विक क्लियर फ्रेमवर्क देखने का। तो असली मुद्दा यह है कि इनमें से आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल के लिए क्या बेस्ट है। इस टेबल को देखिए। अगर आप एक हाई मोमेंटम ट्रेडर हैं तो टीवीएस मोटर्स का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और बाय ऑन डिप्स अप्रोच आपके लिए है। अगर आपको ग्रोथ के साथ साथ थोड़ा सेफ्टी और डिविडेंड का तड़का चाहिए तो हीरो मोटोकॉर्प सबसे बढ़िया चॉइस है। और अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से हैं जो थोड़ा धैर्य रख सकते हैं तो बीकेटी टायर्स का बॉटम फॉर्मेशन आपके लिए एक परफेक्ट एसआईपी अपॉर्चुनिटी है। तीनों ही अपने अपने सेगमेंट के बिल्कुल क्लियर चैंपियन हैं। जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने जो भी चर्चा की है वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई डायरेक्ट बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए अपना कोई भी हार्ड अर्न्ड पैसा लगाने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और अब इस एक्सप्लेनर को क्लोज करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए। आज हमने ऑटो सेक्टर के 3 बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर्स देखे, एक अग्रेसिव, एक वैल्यू ड्रिवन और एक कॉन्ट्रेरियन। तो जरा सोचिए, इनमें से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो और आपके रिस्क एपेटाइट के साथ सबसे परफेक्टली मैच करता है? टीवीएस, हीरो या बीकेटी? इसी थॉट के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और मार्केट में आगे बढ़ते रहिए।